हेलो बच्चों, आज हम लोग का लेक्चर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। उसके बाद से एटम का मॉडल हम लोग देखेंगे। एटम का मॉडल आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है एटम में। ठीक है, तो हम लोग का ये चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, हम लोग का लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये जो डाल्टन की थ्योरी है उसको हम लोग देखेंगे। डाल्टन की थ्योरी है उसको, यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन हम मतलब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन देख लो आप लोग। इसमें क्या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन देखना है हमें। उसके बाद क्या देखना है, एटॉमिक मॉडल देखना है, फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हमें जानना है, और फिर लास्ट में हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, और उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार और ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। तो जो सबसे पहला पॉइंट होगा हम लोगों का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी होगा। क्या होगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखो क्या है। डाल्टन ये बता रहे हैं कि अगर कोई मैटर है उसको हम लोग क्या करते हुए डिवाइड करते हुए जाएं। अगर कोई मैटर है उसको डिवाइड करते हुए अगर हम लोग जाएं तो एक पोजीशन ऐसा आ जाएगा कि हम उस मैटर को क्या कर पाएंगे, फिर से डिवीजन नहीं कर पाएंगे, फिर से डिवीजन नहीं कर पाएंगे। उसी कंडीशन को क्या बोल रहे हो, एटम बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये कोई मैटर है, ये कोई मैटर है, मैटर है सपोज करो। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं हम छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, इसको फिर से ब्रेक कर रहे हैं और स्मॉलर पार्ट में फिर से ब्रेक कर दे रहे हैं इसको हम लोग। ये है और स्मॉल पार्ट होगा। ठीक है, देखो इसको हम लोग फिर से ब्रेक कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, और स्मॉलर पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, और स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा ये। इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोल रहे हैं डाल्टन, इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोला जा रहा है। ये क्या है, एक एटम है। इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोला जा रहा है, एटम है। तो मैटर को हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हुए एक पोजीशन ऐसा आ जाएगा कि मैटर को हम लोग क्या कर पाएंगे, फिर से डिवीजन नहीं कर पाएंगे। उसी पोजीशन को क्या बोला जा रहा है, एटम बोला जा रहा है। अब देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बता रहा है, डाल्टन बिलीव दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन ये बता रहे हैं कि जो ये मैटर है, ये जो मैटर है ये किससे मिलके बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, उसी को क्या बोला जा रहा है, एटम बोला जा रहा है। और एटम क्या है, इंडिविजुअल होता है। एटम क्या है, इंडिविजुअल हो रहा है यहाँ पे। ओके, with advancement in the field of chemistry, Dalton theory has been modified in the main point of Dalton atomic theory are, देखो जैसे जैसे केमिस्ट्री की समझ बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ, केमिस्ट्री की फील्ड में काम होता गया और डाल्टन की थ्योरी को मॉडिफाइड करके एक मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी दिया गया। वो देखो क्या है यहाँ पे, पहला पॉइंट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जैसे ये कोई मैटर है हमारे पास,
ये कोई मैटर है मान लो हमारे पास, तो ये क्या है, स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। क्या हुआ है, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको क्या बोला जाएगा, ये एटम बोला जाएगा। ये जो स्मॉलर पार्टिकल है ये क्या है, एटम है, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैटर का है। ये है एटम, ये है एटम, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, मैटर है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैटर का है, और ये है एटम। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट ये है, एटम आर नो लॉन्गर इंडिविजुअल बट दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम क्या होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। एटम क्या होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद से देखा गया कि एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। यह है दूसरा पॉइंट। ये मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। डाल्टन थ्योरी आप लोग पढ़ोगे तो अलग है, ये क्या है, मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। तीसरा पॉइंट है इसका, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास। अगर मान लो सेम एलिमेंट है, कोई सेम एलिमेंट है, तो उसमें दो एटम के मास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। एटम है कोई, तो उसमें दो एटम के मास क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। उन दोनों एटम को क्या बोला जाएगा, आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट बोला जाएगा। तो आइसोटोप्स क्या होगा, सेम एलिमेंट के दो एटम जिनके मासेस क्या हो, डिफरेंट हो। सेम एलिमेंट के दो एटम जिनके मासेस क्या हो, डिफरेंट हो, इन दोनों एटम को क्या बोला जाएगा, आइसोटोप्स बोला जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट है इसमें, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटॉमिक मास। अगला है फोर्थ पॉइंट कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मासेस भी सेम हो सकते हैं। दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मासेस भी सेम हो जाएंगे, और उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा। तो आइसोबार किसको बोला जाएगा, जब दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मासेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, आइसोबार बोला जाएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which take part in chemical reaction and it may or may not exist independently। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होता है, जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, और ये है को इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। जैसे आप लोग देखोगे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं पाए जाते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ओके, लेकिन वहीं आगे चल के कुछ देखोगे कि कुछ ऐसे भी एटम है वो क्या है, इंडिपेंडेंट पाए जा रहे हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट पाए जा रहे हैं। ये क्या है, इंडिपेंडेंट भी पाए जा रहे हैं। तो एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं। ओके, अगला है सिक्स पॉइंट है हम लोगों का, द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which can exist independently। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मैटर का, मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल आपको याद रखना एकदम कि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल का क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ वन और मोर एटम which may be same or different। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल दो टाइप के होंगे, आप लोग पढ़ोगे। एक तो है जहां सेम एटम कंबाइन करके कोई फॉर्मेशन करें, सेम एटम कंबाइन करके फॉर्मेशन करें, और दूसरा है डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करें, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करें। ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। ओके,
अगला है एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो बट इट मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल रेशियो। ठीक है, एटम अगर दो एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो बट इट मे नॉट बी ऑलवेज इन सिंपल रेशियो। दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके क्या करेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। दो डिफरेंट एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन करके क्या करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे देखो एक बार, ठीक है, देखो दो डिफरेंट एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, उनके बीच एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहां पे कंपाउंड का डेफिनेशन देख लेते हैं जो ये पॉइंट बता रहा है। कंपाउंड when two different element combined in a fixed ratio then compound is formed ओके। अब एग्जांपल देख लो इसका। एग्जांपल हम लोग का होगा जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से एक फिक्स रेशियो में तो ये फॉर्मेशन क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसको देखो बैलेंस करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। इसका मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा और इसका मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 32 यूनिट आ जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 4U और 32U हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:8 आ जाएगा। तो ये क्या एक सिंपल रेशियो है। अगर वाटर और में क्या होगा, यही रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेंगे तो हमेशा किस चीज का फॉर्मेशन होगा, हमेशा वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही वो पॉइंट बता रहा है आपको। अब देखो अगला है एटम कैन बी चेंज बाय आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। एटम को तो चेंज हम लोग कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में तो एटम चेंज नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में एटम क्या होता है, चेंज नहीं होता है। वो क्या होगा, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से चेंज किया जा सकता है। ये डेफिनेशन किसका है, कंपाउंड का है। ये है डेफिनेशन कंपाउंड का। ओके, ये डेफिनेशन है कंपाउंड का। अब हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अगला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग देखेंगे एक डिस्चार्ज ट्यूब होगा, उसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और उस इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा। जो डिस्चार्ज ट्यूब होगा उसमें प्रेशर क्या करेंगे, बहुत लो रखेंगे। प्रेशर लो हम लोग करेंगे वैक्यूम पंप से। उसमें एक वैक्यूम पंप लगा के सारा एयर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ओके, अब इसके बाद अभी हम एक्सप्लेन किया जा रहा है और ओके देखो तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कैथोड रेज को। कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स इन 1878। ही अप्लाइड ए हाई वोल्टेज ऑफ 5000 से 10,000 वोल्टेज क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में। जैसे देखो ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहाँ पे मेटल का इलेक्ट्रोड लगा दे रहा है। ये क्या है, मेटल का इलेक्ट्रोड है। इसको क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज के सोर्स से कनेक्टेड करके उसमें क्या कर रहे हैं 10,000 का वोल्टेज
विलियम क्रूक्स लगा रहे हैं। 10,000 का वोल्टेज क्या कर रहे हैं, विलियम क्रूक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देख रहे हैं वो कि यहाँ पे जो निगेटिव वाला प्लेट है, निगेटिव जो प्लेट है, निगेटिव प्लेट है ये मान लो, और ये पॉजिटिव प्लेट है। यहाँ पे निगेटिव जो प्लेट है वो क्या होगा, इससे एक रेज निकलने लग रहा है, एक रेज निकल रहा है, एक रेज निकल रहा है। देखो he found that at very low pressure a beam of rays were produced. The beam of rays are stream of particle which appears to emerge from cathode. ये क्या होगा, कैथोड से इमर्ज होगा। जैसे ये फिगर दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। जो निगेटिव होगा कैथोड होगा, जो पॉजिटिव होगा एनोड होगा। ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्यों है यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। ये देखो जब प्रेशर कम करके हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, लगभग 10,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेज निकलने लग रहा है कैथोड से, जो कहा जा रहा है, जो एनोड की तरफ मूव कर रहा है। एक बीम ऑफ लाइट या फिर एक कैथोड रेज निकल रहा है, उसके क्या हो रहा है, वो कैथोड से निकल रहा है और उस ट्रेवल किसके तरफ कर रहा है, एनोड की तरफ कर रहा है। इसी बीम ऑफ लाइट को क्या बोला जा रहा है, कैथोड रेज बोला जा रहा है। इसी बीम ऑफ लाइट को क्या बोला जा रहा है, कैथोड रेज बोला जा रहा है। ओके, अब देखो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज क्या है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज होते क्या है। ओके, तो पहला है कि ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं। क्या होता है, जो कैथोड रेज होता है, जो कैथोड रेज होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है। डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड बिकॉज दे कॉज ए शार्प शैडो ऑफ ओपिक ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ये ट्रेवल कर रहा है रेज, कैथोड रेज ये मान लो ट्रेवल कर रहा है, अगर इसके पाथ में कोई तुम शार्प ऑब्जेक्ट रखोगे या फिर ओपिक ऑब्जेक्ट रखोगे, तो ये क्या होगा, शैडो प्रोड्यूस करेगा। ये क्या होगा, शैडो प्रोड्यूस करेगा। अगला पॉइंट है, अगर कैथोड रेज के पाथ में एक लाइट पैडल व्हील लगा देंगे, एक लाइट पैडल व्हील लगा देंगे, जैसे ये मान लो कैथोड रेज है, ये है कैथोड रेज, यहाँ पे एक व्हील लगा देंगे हम लोग, व्हील लगा देंगे, तो ये व्हील क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। ये व्हील क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो कैथोड रेज है उसमें क्या है, मास भी है। जो कैथोड रेज है उसमें क्या है, मास है, या फिर वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। जो यहाँ पे कैथोड रेज है उसमें पार्टिकल क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। नेगेटिव चार्ज कैरी कैसे करते हैं, देखो ये मान लो कैथोड रेज है, ये है कैथोड रेज। अब यहाँ पे एक हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट लगा दे रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट लगा दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये सारा कैथोड रेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट के साइड में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो पॉजिटिव के साइड में डिफ्लेक्ट होगा तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दे कॉज हीटिंग इफेक्ट। अगर किसी भी रोटेटिंग बॉडी में या फिर मूविंग बॉडी में मास है वो किसी से कोलाइड करेगा तो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। ये लास्ट पॉइंट है। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखो, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव वाला प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे कैथोड रेज देख रहा हो, डायवर्जन की साइड में हो जा रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट के डायरेक्शन में हो जा रहा है, यानी कि कैथोड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यही क्या है, कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज है। डायरेक्शन देख रहा हो, कैथोड से निकल रहा है और एनोड की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। बीच में लोग प्लेट लगा दिए तो इसीलिए इसका क्या हो जा रहा है, पाथ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। दे कॉजेस फ्लोरेंस इन सर्टेन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड। अगर जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा देंगे हम लोग तो क्या होगा, वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। क्या होगा, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। 7th पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
the mass charge and the charge to mass ratio value of electron are identical irrespective of the nature of gas used in the discharge tube। यहाँ पे जो मास होगा और जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, इसमें कौन सी गैस भरी हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में, इसमें डिपेंड नहीं करेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा और उसका चार्ज क्या होगा। कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में भरोगे तो उसका मास और चार्ज क्या होगा, हमेशा सेम आ रहा है, सेम आएगा। मतलब कोई भी गैस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का मास सेम होगा, कोई भी गैस होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, सेम होगा, और चार्ज भी उसका सेम होगा। यह है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में। तो विलियम क्रूक्स क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और जे जे थॉमसन क्या बताए, उसके नेचर को बता पाए। ओके।